तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो सारे। तो बिना पढ़े पास होके या एंड टाइम पे पढ़ने की आदत जो तुम्हारी है वो किसी दिन तुम्हें मरवा के मानेगी, ठीक है, भारी नुकसान करवाएगी। पर कोई नहीं, जैसी भी आदत है, सही है बुरी है, आप मेरे अपने हो तो अपनों के लिए खड़ा रहना हमारा फ़र्ज़ है। और शुरू से खड़े रहते आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से जेट टाइम से, तो अभी भी साथ खड़े रहेंगे। तो आज बात करने वाले अपन गेस्ट पेपर की, जो प्लांट ब्रीडिंग जीपीबी का जो है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का आपका पेपर है, पादप प्रजनन जो आपकी है उसका। तो देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है सब्जेक्ट, पर उतना भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ है। अभी जो आपके पेपर आने वाला है वो सारे क्वेश्चन, सारी डेफिनेशंस मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। इन चीज़ों को अगर आप रट भी नहीं सको तो एक बार थोड़ा सा नॉर्मली इनको पढ़ के जाना, एक दो बार रिवाइज करके जाना, ताकि आप कुछ ना कुछ इनमें लिख सको। और आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख के आओगे तो ऐसा तो है नहीं बेक आ जाएगी या ड्यू आ जाएगी। हो सकता है ज़्यादा स्कोर ना करो आप, क्यों आपकी स्थिति देख के, बाकी आप बहुत अच्छा कर लेंगे। फेल, बैक, ड्यू ये शब्द अपनी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का अपन बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले वाला जो मैंने दिया था आपको खरीफ क्रॉप्स का, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट, तो उसमें से बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स रहा। अच्छे क्वेश्चंस भी पुटअप हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं डेफिनेशंस में। बड़े क्वेश्चन वाले जो मैंने बताए थे वही क्रॉप्स आई हैं, 4 क्रॉप्स 10 नंबर वाले में भी। तो उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा हुआ होगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर तुम भी मुझे अपना मानते हो या भाई मानते हो, सर मानते हो, कुछ भी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट करके जो मेरे को ज़रूर बताना। कमेंट नहीं किया तो अगला सब्जेक्ट का फिर उस हिसाब से, ये मूड के हिसाब से, है ना। तो अभी अपन बात कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग की, ठीक है, जीपीबी की। और बहुत अच्छे थे। इसका थोड़ा सा सिलेबस क्या है, लेंथी है। सिलेबस क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, और कुछ इसमें ऐसे तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, जिनके बारे में आपको क्या ज्ञान होना ज़रूरी है, उनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। गेहूं बाजरा जो है और एग्रीकल्चर के और सब्जेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस की नस्लें, उनमें अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर से करके, थोड़ा मन से, या उससे संबंधित चीज़ें, क्योंकि अपन उस एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, अपन फार्मर बैकग्राउंड से, रूरल जो बैकग्राउंड वहाँ से आए, तो कुछ ना कुछ अपने को मालूम होता है। तो थोड़ा बहुत अपन टैप के लिख के आते हैं और अपन थोड़ा सा अपनी नैया पार हो जाती है। पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, पैथो ब्रीडिंग वगैरह, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, इनमें क्या है, फोबिया सही भी रहता है, क्योंकि इनमें जो अगर जैसे शब्द आ गया, एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया मोलिकुलर मार्कर, आणविक चिन्हक, आणविक चिन्हक, जिसको अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोलिकुलर मार्कर। अब किसी भाई को मार्कर, मोलिकुलर मार्कर क्या है, प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा ही नहीं है, तो वो इस मार्कर के बारे में लिख के आ जाएगा। सही है, यही पता है उसको बेचारे को, तो वो ऐसा कुछ करेगा तो उसके ज़्यादा बेक आने के चांस बन जाएंगे, तो उसको छोड़ देना सही है। बाकी कॉपी कैसे लिखते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो वीडियो आप चेक कर लेना। तो थोड़ा सा अगर इस शब्द के बारे में मालूम है, 1-2 लाइन अच्छी लिख के फिर आप थोड़ा रिलेटेड लिखते हो, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को भी ऐसे लगता है कि हाँ कुछ तो पढ़ा था। हो सकता है मंदबुद्धि हो, पर कुछ तो पढ़ा था। बाकी कुछ ही नहीं पढ़ते हैं, उनके तो बेक आती हैं। तो बिना टाइम ख़राब किए गेस्ट पेपर देख लेते हैं, और इसको थोड़ा सीरियसली देख लेना दादा, जो भी देख रहे हो ना मेरे प्यारो, इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला तुम्हारा। गेस्ट पेपर 2024 बाय फार्मर्स लव टीम, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जीपीबी 211। शुरू करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें डिफाइन द फॉलोइंग। पहला मैंने दी है इसमें सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी, मतलब स्वबंध्यता। किसको कहते हैं, स्वबंध्यता। शब्द से समझ में आ रहा है, स्व मतलब खुद का, माई सेल्फ, स्व, और बंध्यता मतलब बंध, मतलब ऐसे पुष्प होते हैं, ठीक है, जो, या ऐसा पौधा जो अपने पुष्पों को परागित नहीं कर पाता है, अपने लिए काम नहीं कर पाता, पर अदर प्लांट, अदर पुष्प के लिए वो एक्टिव रहता है, उसको स्वबंध्यता कहते हैं सीधी सी भाषा में, ठीक है। नरबंध्यता क्या होती है, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी किसको कहते हैं, ये एक आनुवांशिक स्थिति है, और वो भी कौन सी स्थिति है, सामान्य स्थिति है, जिसमें क्या होता है, एक आनुवांशिक सामान्य स्थिति है, जिसमें क्या होता है, जो नर होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि किसी मादा जो पुष्प है, मादा फ्लावर जो है, फीमेल आपका जो है वर्तिकाग्र है, उसको वो परागित कर सके, पॉलिनेट कर सके वो उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, नरबंध्यता। नर मतलब मेल, स्टेरिलिटी मतलब बंध्यता, ठीक है, नरबंध्यता उसको कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेकंड नंबर पे आईपीआर। आईपीआर किसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बात करें अपन, तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी राइट है जो जैसे कोई नई किस्म हो गई या कुछ नया इनोवेटिव करते हैं, लाइक अपन जैसे चिप्स है, तो चिप्स के अंदर जो उसकी डिज़ाइन है, जैसे अंकल चिप्स हो गई या कोई सी भी हो गई, तो वो एक प्रिजर्वेशन करते हैं अपन, प्रसंस्कृत करते हैं वो प्रोडक्ट है, तो उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो लोगो है, या आलू से हमने वो चीज़ तैयार की है, जो उसका क्या कहते हैं उसको, उस चीज़ को तैयार करने को यार
मतलब उसका तरीका जो है या उसमें जो मिश्रण जो हमने डाला है उसका एक पेटेंट करवा लेते हैं अपन कि ये अधिकार मेरे नाम से है। पार्ले जी बिस्किट है, उसने क्या कंपोनेंट्स डाले हैं, क्या डाले हैं, जैसे चाय वाले हैं, MBA चाय वाला हो गया, ठीक है, मंगलम चाय वाला हो गया, तो उनकी चाय में जो मसाला डलता है, जो पत्ती डलती है, किस मात्रा में डलते हैं, उनका जो लोगो है उन्होंने वो खुद के नाम पे रजिस्टर्ड करवा रखा है, वो उनका सेम वैसा का वैसा कोई करता है तो उस पर आप कॉपीराइट या केस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं अपन बौद्धिक संपदा अधिकार। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बड़े क्वेश्चन में और डेफिनेशन दोनों में देखने को मिल सकता है। एक इससे मेरे को याद आया, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी से मेरे को याद आया, एक होती है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी किसे कहते हैं? प्रोटोगाइनी क्या होता है? प्रोटो मतलब और गायनी मतलब होता है गाय। गाय क्या है, मेल है या फीमेल है? दो स्थिति होती है, प्रोटोगाइनी और एंड्रोगाइनी। सॉरी, प्रोटोगाइनी का बात करता हूँ पहले तो गायनी, गाय क्या है, मेल है या फीमेल है? गाय फीमेल है। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है ऐसे पुष्प या ऐसे पौधे जिनमें पहले मादा भाग पहले परिपक्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी बोलते हैं। प्रोटोएंड्री क्या होता है? जिनमें नर भाग पहले परिपक्व होता है। दो स्थिति यही है, प्रोटोगाइनी। गायनी का मतलब याद रखना, गाय माता, माता क्या है अपनी? फीमेल, F। और प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री, एंड्री का मतलब हो गया नर, प्रोटो का मतलब पहले। तो पहले मादा परिपक्व जिसकी हो जाएगी उसको क्या कहेंगे? प्रोटोगाइनी। और पहले जिसमें नर परिपक्व होगा उसको क्या कहेंगे? प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री याद रखना ये शब्द ध्यान से, और पेपर देके वापस आके मेरे को बताना क्या सीन रहा। मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी, IPR का मैंने बताई दिया, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और छठे क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन किसको कहेंगे? इसको अपन कह सकते हैं उत्पत्ति स्थान या उत्पत्ति, अरे यार ये मार्कर बहुत मोटा चलता है इधर से, उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन स्पेस, ठीक है। तो और सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? एक ऐसा भौतिक स्थल जहाँ से किसी वैरायटी या किसी जीव या कोई भी नई प्रजाति है वो सबसे पहले पृथ्वी पे देखी गई थी या वहाँ से उसका उद्भव हुआ था, उस चीज़ को अपन ये कहते हैं। फिर आता है प्लांट इंट्रोडक्शन। ये तो बहुत ईजी है, कोई भी नया प्लांट अपन ला रहे हैं कहीं से, ठीक है। ये सपोज दैट मैं घूमने गया कश्मीर और कश्मीर से मैंने वहाँ से एक नया प्लांट में ला के लगा दिया जयपुर में, राजस्थान में। तो जो नया प्लांट आया यहाँ राजस्थान जयपुर की जो परिस्थितियाँ हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सॉइल कंडीशंस है, उनसे परिचित होएगा, यहाँ पे खुद को स्टेबल करेगा, उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस क्या है? एक अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन जिसको वानस्पतिक जनन बोलते हैं, उसकी एक स्थिति है जिसमें क्या होता है? निषेचन होता ही नहीं है आपका, निषेचन एब्सेंट होता है और बिना निषेचन के ही भ्रूण और फल बन जाता है आपका। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस कहते हैं। नोट्स में ढंग से पढ़ लेना। एम्ब्रियो कल्चर सबको पता ही है, भ्रूण कल्चर, ठीक है, छोटा सा भ्रूण का भाग लेके नया वो करते हैं, भ्रूण को बाहर की परिस्थितियों में तैयार करते हैं आर्टिफिशियल रूप से, वो सारी चीज़। क्वारंटाइन है, हेट्रोसिस। क्वारंटाइन सब तो बहुत सुना होगा आपने, किसके अंदर? कोरोना काल में। कोरोना काल में क्वारंटाइन करना मतलब उसको अलग कर देना, कुछ समय के लिए अलग कर देना। और अलग क्यों कर रहे हैं? प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? नए पौधे तैयार करना, शुद्ध पौधे तैयार करना। तो उसको अलग इसलिए किया जाता है, शुद्ध वंशक्रम तैयार करने के लिए, या फिर किसी प्रकार की आनुवांशिक अशुद्धि उसमें ना जाए, जेनेटिक प्योर रखने के लिए, तो वो होता है। हेटेरोसिस सबको पता है, ये अलग अलग का जीनोम। ये मैंने 5 डेफिनेशन बताई है, 7 डेफिनेशन, इनमें से 5 आपको मिल जाएगी ऐसे कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको अपने नोट्स में पढ़ लेना तुम। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, अंतर वाला क्वेश्चन। अंतर वाले क्वेश्चन में क्या क्या अंतर दिए हुए इसने? पेडागिरी मेथड। पेडागिरी मेथड क्या होता है? वंशावली चयन। वंशावली चयन वो होता है जिसमें उनके दादा, पापा, सबका क्या जो पूर्वज हैं उनका क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसके हिसाब से जो बेस्ट पीढ़ी होती है, जो बेस्ट संतति होती है, उसी से फिर दोबारा संकरण करवाते हैं, फिर उससे दोबारा ऐसे करके लास्ट में सबसे जो उत्तम श्रेणी की चीज़ है ना वो तैयार की जाती है, राइट। इसमें दिया गया पेडागिरी मेथड एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध वंशक्रम में और वंशावली चयन में दोनों में अंतर दिया है। दूसरा दिया सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी। सबसे महत्वपूर्ण सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी याद करके जाना, ढंग से मैं अभी कह रहा हूँ, नहीं आता है तो चिट बना के ले जाना, पर ये पढ़ के जाना, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन, ये तो सबको पता है, स्वपरागण और बहुपरागण या बाह्य परागण।
स्वपरागण मतलब अपने फूल या अपने स्वयं में परागण कर रहे हैं और दूसरे कहीं बाहर से आ रहे हैं पोलन और फिर पोलिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, एक दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता, एक तो क्या होती है जन्मजात होती है आनुवंशिक, एक क्या होती है बाहरी कारकों से आती है। ठीक है, एक क्या होती है धीरे धीरे बढ़ती है, एक क्या होती है एकदम से पूरी रहती है। तो ये अंतर आपने लिखा होगा, आपके टीचर ने बहुत अच्छे से करवाया होगा। बाकी नवल सर की क्लासेज हैं वो आप देख सकते हो, अपने चैनल पे मिल जाएगी आपको ये चीज़। देखते हैं, ये देख लिया ना अंतर, पेडिग्री मेथड और प्योर लाइन सिलेक्शन में अंतर है, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी में अंतर है, और क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल पोलिनेशन में अंतर है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस में अंतर है। आगे देखते हैं कमेंट्स। 5वां क्वेश्चन आपका, तो 5वें क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन क्या है। बहुत ही अच्छा, व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन क्या है। अब ये डेफिनेशन भी मैं बताऊं तो शर्म की बात है, क्योंकि कल पेपर है, पढ़ा नहीं रहा, गेस पेपर दे रहा हूँ, ब्लू पेपर दे रहा हूँ। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, इसके मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों प्लांट ब्रीडिंग अपन अपना रहे हैं। तो उद्देश्य में अपन क्या लिख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, कि अच्छे से अच्छी किस्म के पौधे तैयार करना, जो कि वहाँ के क्लाइमेट या जहाँ पे तैयार कर रहे हैं वहाँ की जलवायु, ठीक है, वहाँ की मृदा, वहाँ के रोग कीट, वहाँ का ड्रॉट टॉलरेंस, सूखा, वहाँ के लवण, उन सबको सहन कर सके, और जैसी स्थितियाँ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके, हाइगर यील्ड दे सके, वो भी हाइगर क्वालिटी के साथ, अपने को अच्छी गुणवत्ता के साथ दे सके, आय उत्पादन कर सके, अच्छी उसकी बाजार डिमांड हो, ऐसे प्रोडक्ट्स अपन पैदा कर सके, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके पौधों से। ये सारे क्या है प्लांट ब्रीडिंग के क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंपॉर्टेंस में भी यही आएगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या, रोग कीटों के देखते प्रकोप को बढ़ते हुए, पानी की कमी को देखते हुए, भाई ये इतना कंपटीशन है उसको देखते हुए, कम समय में तैयार होने वाली वेराइटीज़ तैयार करना, अच्छी गुणवत्ता देने वाली वेराइटीज़ तैयार करना, अच्छा उत्पादन देने वाली वेराइटीज़ तैयार करना, इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। दूसरा देखो, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड 3rd नंबर पे दिया हुआ है। डिफाइन द ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्या होता है। राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रॉट रेजिस्टेंट डायर फार्मिंग, ये चीज़ें मिलेट्स वगैरह, ये जो जिनको कम पानी की जरूरत, क्योंकि धीरे धीरे राजस्थान में ज़मीनी स्तर का जो पानी है वो गिरता जा रहा है। तो ड्रॉट टॉलरेंस क्या है, देखो फसलों में सूखा प्रतिरोधक की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। सूखा प्रतिरोधकता क्या होती है फसलों के अंदर, सबको पता है, शब्द से समझ रहा है सूखा प्रतिरोधकता, उनमें कुछ जीएम पौधे या कुछ आनुवंशिक चेंजेस करके, जेनेटिक चेंजेस करके उनकी जीन में ऐसा उनको बना देना कि उनको वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग जो उनकी कम हो जाए, और इफ़िशियंसी जो है यूज़ करने की, वाटर यूज इफ़िशियंसी, जल उपयोग दक्षता जो कि सर्वाधिक रागी की होती है 13.4, वो चीज़ उनकी इंप्रूव हो जाए तो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन अपन ले सके। राइट, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, 6ठा क्वेश्चन भाई। इन क्वेश्चनों को जो पढ़ के जाएगा ना, 4 क्वेश्चन, उसके अच्छे से अच्छा कॉपी बनेगी। बैक क्रॉस को परिभाषित कीजिए, वो इसके मेथड्स, जैसे बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस किसको कहते हैं, ठीक है, उसके ही जनक से प्रभावी जो है उससे क्रॉस कराना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, हार्डे वेनबर्ग का जो लॉ है, हार्डे वेनबर्ग नियम है का नियम, हार्डे वेनबर्ग का नियम, ये आपको पढ़ के जाना है। 6ठे क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं, व्हाट इज ए म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं, उत्परिवर्तन, अचानक हुए वंशागत उत्परिवर्तन क्या होते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज कौन है, ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज क्या इसका, और म्यूटेशन किस किस द्वारा किया जाता है, इसमें एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन फोरेसिस टेक्निक है वगैरह है, उनसे एक्स किरणें वगैरह हैं, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, ये कन्फर्म है। और ये चीज़ आप देख के जाना, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, ये चीज़ मैंने बता दी। 6ठा क्वेश्चन, बैक क्रॉस को परिभाषित और इसके मेथड्स, और हार्डे वेनबर्ग का नियम, और व्हाट इज द म्यूटेशन ब्रीडिंग, और इसमें फ्रेम शिफ्ट का जरूर देखना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर आपका पेपर खत्म। 7वां क्वेश्चन, आणविक चिन्हक या मोलिकुलर मार्कर्स को समझाइए। व्हाट इज मोलिकुलर मार्कर, मोलिकुलर मार्कर क्या है और क्यों प्लांट ब्रीडिंग में आनुवांशिक जो डीएनए खंड हैं उनको काटने में, चिन्हित करने में कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, सबसे फेमस मोलिकुलर मार्कर कौन सा है वो आपको मालूम होना चाहिए, मोटा मोटा इसके बारे में, ज़्यादा डीपली आपको पीएचडी नहीं करनी है, शब्द का मालूम। व्हाट आर द मेरिस्टेम एंड एंथर कल्चर। मेरिस्टेम पता है किसको कहते हैं, वायरस मुक्त पौधे तैयार करने का सुना है आपने, एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष भाग काम में लिखते हैं, उसी को मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। और एंथर कल्चर सबको पता है, पराग जो कण है,
परागकण, एक तो होता है परागकण और एक होता है परागगण। जब परागकण जाके महिला वर्तिकाग्र जो फीमेल पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पे जाते हैं और यहाँ के बीच में सलियन होता है, उसको बोलते हैं परागण। और जो कण है, पोलन है, उनको बोलते हैं परागकण। तो अपन पढ़ रहे हैं एंथर कल्चर, तो वो भी इससे रिलेटेड आप देख के जाना। इसमें तीसरा मैं बता देता हूँ, एक नई किस्म निकालने के जो सभी चरण हैं। मेरे को एक नई वेराइटी निकालनी है किसी भी चीज़ की, लाइक सोयाबीन की मेरे को एक नई वेराइटी निकालनी है, तो उसके चरण क्या क्या होंगे। 4 चरण मेनली हैं, चारों चरण आपको याद होने चाहिए अंगुलियों पे, ठीक है। नहीं याद है तो यहाँ पे कहीं लिख के ले जाना, पर ये पर्सन छोड़ के मत आना, ये पर्सन आएगा आपके। प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स राइट्स, एक पादप प्रजनक जो है, पादप प्रजनक जो है उसके और फार्मर्स राइट, एक किसान के क्या क्या अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार जो आईपीआर मैंने बताया है उससे संबंधित ही ये चीज़ है। और लास्ट जो है क्लोनल सिलेक्शन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन को बताइए, हाइब्रिडाइजेशन को अपने को बताना है। और क्लोनल सिलेक्शन क्या है, एक सोमा क्लोन का नाम सुना है, सोमा क्लोन हूबहू अपने पैतृक जो है, पेरेंटियल मैटर है, अपने माता पिता हैं, जनक हैं, उसके समान संतति हो जाती है पादपों में, उसको सोमा क्लोन कहते हैं। और मैंने पूछा क्लोनल सिलेक्शन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन को समझाइए, तो ये आपके क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 7वां क्वेश्चन, आणविक चिन्हक, व्हाट आर द मेरिस्टेम एंड एंथर कल्चर, नई किस्म निकालने के सभी चरण, और प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर राइट्स, इसको चाहे मत करना, ये जरूर देखना, क्लोनल सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। बात करते हैं 6वां क्वेश्चन, रिपीट कर देता हूँ, बैक क्रॉस और हार्डे वेनवर्क का नियम और म्यूटेशन ब्रीडिंग। फिर देख लो 5वां क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बताया मैंने, फिक्स चीज़ें बताई और इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, पहला ही टॉपिक है और हमने बहुत अच्छे से करवा रखा है, जाके देख लेना, नहीं देखा तो 15 मिनट की क्लास है, 15-15 मिनट की 2 क्लास है, उनमें से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 से 3 है। सिंगल सीड डिसेंट और फसलों में ड्रॉट टॉलरेंट क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। और ये आ गई आपके अंतर वाला, पेडेगिरी मेथड और प्योर लाइन सिलेक्शन में, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटी में, क्रॉस पोलिनेशन और सेल पोलिनेशन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेजिस्टेंस में। फिर आता है क्वेरेंटाइन हेटेरोसिस, एम्ब्रियो कल्चर, एपोमिक्सिस, प्लांट इंट्रोडक्शन, सेंटर ऑफ ओरिजिन और आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकार और सेल इनकैपेबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी। तो ये हो गया आपका पेपर। तो सभी को बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। बी पॉजिटिव, अच्छा लिख के आना, अच्छा सोच के जाना, सकारात्मक सोच के साथ जाना, बढ़िया फोड़ के आना है। और देखता हूँ कितना प्यार मिलता है इस वीडियो को आगे के लिए भी आपको। तो वीडियो को है ना लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर तो करना ही करना है। आपके विचार भी देना, पहले वाला पेपर हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ, या मैं ऐसे ही गला सुखा रहा हूँ यहाँ पे अकेला कैमरे के सामने, इतनी मेहनत कर रहा हूँ खुद की पढ़ाई छोड़ के, तो कुछ तो आपको फ़ायदा होना चाहिए। मैं खुश हूँ फिर उसी से, मेरे को पैसे नहीं चाहिए तुमसे एक सिंगल भी, बस तुम्हारे यूटिलाइज होनी चाहिए ये चीज़ें जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। तो कमेंट करना, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तुम्हारे नाम हैं, प्यारे प्यारे तुम शब्द लिख के मेरे को भेजना, मैं तुम्हें प्यारे प्यारे रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।